अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है हसद। हसद लोग एक दूसरे से क्यों करते हैं, इसके मुख्तलिफ असबाब हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बयान करूंगा कि हसद करने के 7 असबाब हैं। एक दूसरे से लोग क्यों हसद करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आप ये जान लें कि हसद कहते किसे हैं। हसद की तारीफ बहुत ही आसान सी है कि अगर आप किसी की दीनी या दुनियावी नेमत देखते हैं तो उसके ज़वाल की तमन्ना करना, ये हसद कहलाता है। कि किसी की आपने दुनियावी नेमत देख ली है या किसी की दीन के अंदर तरक्की देख ली है और अब दिल के अंदर ये ख्याल आया है कि इससे ये नेमत छीन जाए, इससे ये नेमत ज़ाइल हो जाए, इसी को हसद कहते हैं। हसद के 7 असबाब हैं। सबसे पहला हसद का सबब है बुग़्ज़, इनाद और दुश्मनी, अदावत। ये ऐसा सबब है जो बहुत ज़्यादा आम मुआशरे के अंदर पाया जाता है कि लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बुग़्ज़ रखते हैं, दुश्मनी करते हैं, अदावत रखते हैं। ये अदावत के मुख्तलिफ असबाब हो सकते हैं। सबसे पहला सबब ईमान है कि लोग दूसरे के ईमान से भी दुश्मनी रखते हैं कि इसका ईमान क्यों बढ़ रहा है, ये ईमान के अंदर तरक्की क्यों कर रहा है। आपकी अच्छी शक्ल से भी लोग हसद करते हैं, बेहतर हालत से भी हसद करते हैं, आपकी कहीं अच्छी जॉब हो जाती है उससे भी हसद करते हैं। बुग़्ज़ व इनाद, लोग बगैर वजह के भी आपसे दुश्मनी कर सकते हैं। ये तो असबाब हैं, बगैर सबब के भी लोग दुश्मनी कर सकते हैं। काफिर लोग भी मुसलमानों से बहुत ज़्यादा हसद और बुग़्ज़ व इनाद रखते थे। कुरान मजीद ने भी इसको बयान किया है। अल्लाह ताला काफिरों की हसद को इस तरह बयान करते हैं कि क़द बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम, कि मुसलमानों के लिए जो उनका बुग़्ज़ है, जो उनकी दुश्मनी है, वो उनके मुंह से ज़ाहिर होती है जब वो मुसलमानों के खिलाफ बातें करते हैं। हसद का दूसरा सबब है ज़ाती फ़ख्र, मतलब बहुत सारे दोस्त हैं आपस के अंदर, उनकी हैसियत बराबर है और वो कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनमें तरक्की नहीं कर रहा। अचानक कोई ऐसा दोस्त जो आगे बढ़ता है, तरक्की करता है, कहीं उसकी अच्छी जॉब हो जाती है, अच्छी नौकरी लग जाती है और वो उन सब से आगे बढ़ जाता है। अब जो बाकी वाले हैं वो देखते हैं कि यार हम में क्या कमी है, इसमें ऐसी क्या खास बात है कि ये इतनी जल्दी तरक्की कर रहा है और हम पीछे रह गए। अब यहाँ पे आता है ज़ाती फ़ख्र कि यानी हम तो इतने अच्छे हैं, हमारे अंदर ये सलाहियत है, इसके अंदर ये सलाहियत भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये फिर भी हमसे आगे चला गया। हसद का तीसरा सबब है कि एक शख्स का दूसरे को मुती और फरमा बरदार बनाना। ये वाली जो सूरत है आमतौर पे अकाबिरीन में पाई जाती है, पीरों के अंदर भी ये शक्ल पाई जाती है और आजकल के जो सियासी लीडर हैं उनके अंदर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि कोई उनका मुती होता है, फरमा बरदार, और उनका टाउट होता है जो उनके आगे पीछे घूमता है और अचानक वो गायब हो जाता है। अचानक वो देखते हैं कि किसी और के साथ नजर आता है या उससे उसकी हालत बेहतर हो जाती है तो उनको बड़ा गुस्सा आता है कि ये हमें छोड़ के, ये तो हमारा कम्मी था, हमारा मुती था, हमारा फरमाबरदार था और हमें छोड़ के चला गया, अब इसकी हालत बेहतर हो गई है। तो इस वजह से भी लोग आपसे हसद करते हैं। हसद का चौथा सबब है कि वो आदमी कि जो आपके पिंदार में था और आप उसको मामूली समझते थे लेकिन उसको गैर मामूली शर्फ का हासिल हो जाना। ऐसा आदमी जो आपके हल्का अहबाब में है या आपका करीबी है और आप समझते हैं कि ये तो मामूली सा आदमी है, चाहे वो मजदूर हो सकता है भट्टे का, लेकिन वो अपने बच्चे को पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते उसके बच्चे की अच्छी जॉब हो जाती है या CSS करके वो एक अफसर बन जाता है और उसको अचानक से बहुत ज़्यादा इज्जत मिल जाती है, शर्फ मिल जाता है और आपको वो अच्छे मकाम में नज़र आता है, तो फिर लोग आपसे हसद करते हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये तो हमारा करीबी आदमी था और आम सा आदमी था और इसको इतनी इज्जत मिल गई, इतना शर्फ मिल गया, तो लोग इस वजह से भी आपसे हसद करते हैं। हसद का पांचवा सबब है कि दो लोगों के मकसद का एक होना। इसकी हमारे मुआशरे के अंदर मुख्तलिफ मिसालें मिलती हैं कि दो लोग हैं, वो एक ही मकसद के अंदर लगे हुए हैं और दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो बहुत ही रश्क और हसद की निगाहों से देखते हैं और फिर अचानक क्या होता है कि उन दोनों में से किसी एक को वो मकसद मिल जाता है तो दूसरा उससे हसद के अंदर अखीर दर्जे में पहुंच जाता है। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसकी मुतअद्दिद बीवियां हैं, तो उनका भी मकसद एक हो सकता है। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की मिसाल देख सकते हैं कि जिन्होंने अपने ही सगे भाई को कत्ल करने की कोशिश की, उनका भी मकसद एक था। तो इस तरह भी हमारे मुआशरे में होता है कि जब एक ही मकसद में लोग लगे हुए हों तो जो उनमें आगे बढ़ जाता है और बाकी सारे लोग उससे हसद करने लगते हैं और जलने लगते हैं। हसद का छठा सबब है
जाह तलबी और रियासत परस्ती। बहुत सारे लोग इस चीज़ के अंदर लगे हुए हैं कि रियासत परस्ती हो, जाह तलबी हो, और फिर जब लोग इसके अंदर काम कर रहे होते हैं और उनको पता चलता है कि अब इस काम के अंदर हमारा कोई दूसरा शरीक आ गया है जिसकी वजह से हमारी रेपो खराब हो रही है, हमारी इज्जत जा रही है, तो लोग फिर आपसे हसद करते हैं। इसकी अगर आप तारीख के अंदर मिसाल देखें तो यहूदियों को देख लें कि वो मुसलमानों से आज भी हसद करते हैं। उसकी वजह मेन मैं आपको बता देता हूं कि जब यहूद थे और अहले अरब में अभी ईमान नहीं आया था, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, तो यहूदियों के पास इल्म था और वो अपने इल्म की वजह से लोगों के ऊपर फोकियत उनको हासिल थी और वो लोगों पे फख्र करते थे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इल्म है, हमारे पास दीन है। ये दो चीज़ें थी उनके पास, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो फख्र करते थे। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, अहले अरब के पास ईमान आया, लोग ईमान कबूल करने लगे, तो अब मुसलमानों के अंदर इल्म बढ़ने लगा, इल्म को तरक्की मिली, सारे लोग पढ़ने लग गए। अब यहूदियों की जो इज्जत थी वो बिल्कुल कम होगी, उनका इल्मी मकाम और इल्मी मर्तबा वो बिल्कुल ख़त्म हो गया और उनकी मजहबी हैसियत मुसलमानों के आगे बिल्कुल ज़ेर होगी। आज तक यहूदी मुसलमानों से इसी वजह से हसद करते हैं। अगर जानना चाहते हैं कि यहूदी पूरी दुनिया पे क्यों राज कर रहे हैं तो हमारी तफसीली वीडियो मौजूद है, लिंक आपको कमेंट के अंदर मिल जाएगा, जाएं और ज़रूर देखें। हसद का 7वां और आखिरी सबब है खुबूस नफ्स। कोई आदमी फितरतन ही बहुत ज़्यादा गंदा होता है कि वो किसी की अच्छाई को बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, किसी को खुश देख ही नहीं सकता, कि वो फितरतन ही गंदा है। जब लोगों को देखता है कि वो बेहतर हालत में है, लोग खुश हैं, तो वो अंदर से जलने लगता है, और जब देखता है कि लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कमज़ोर हो रहे हैं, दुख है, तकलीफ़ें हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी फितरत ही गंदी है। ये 7वां सबब है जिसकी वजह से लोग हसद करते हैं। सैयद सलमान नदवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हसद दिल की मुहलक बीमारियों में से एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। और इसका इलाज कैसे हो सकता है? इमाम गजाली रहमहुल्लाह ने फरमाया कि हसद एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज आप दो जरिए से कर सकते हैं। पहला है इल्म और दूसरा है अमल। इल्म और अमल में अगर आप तरक्की करते हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं, तो हसद की बीमारी का आप इलाज कर सकते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हसद एक ऐसी चीज है कि हासिद अगर दुनिया के अंदर हसद करता है तो ना तो उसको दुनिया में फायदा होता है, ना ही उसका दीन का फायदा होता है, यानी आखिरत का फायदा होता है, बल्कि दीन और दुनिया दोनों में नुकसान होता है। नुकसान कैसे होता है? जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से सुन ले। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को ऐसे खाता है जिस तरह आग सूखी लकड़ी को जला देती है। आप सोचें कि आप नेक आमाल करते हैं, सारी जिंदगी नेकियों के अंदर गुजारी है, लेकिन अचानक से आके दिल को बीमारी लाहिक हो गई है हसद की, और आप हसद करने लग गए हैं दूसरे लोगों की अच्छाई को देख के, दूसरे लोगों की तरक्की को देख के। मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं हसद की। तो आपको पता चलता है कि आपकी नेकियां तो बिल्कुल ख़त्म होगी, सारी ज़िंदगी की नेकियां ज़ाया हो गई हैं। तो बताएं उस वक्त बंदे की क्या हालत होगी। हमारे शेख मुफ्ती हसन साहब दामत बरकातुहुल आलिया वो फरमाते हैं कि हसद की बीमारी का इलाज ऐसे हो सकता है कि अगर कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है तो ना चाहते हुए भी उसकी तारीफ करें और उसके मुंह पे तारीफ करें। इस तरह दिल को भी पता चलेगा और दिल की ये जो हसद की बीमारी है ये भी दूर हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं।